नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज वर्ल्ड हार्ट डे पूरा विश्व मना रहा है और वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में आज हम भी कुछ खास जानकारियां जो दिल से जुड़ी हुई है वो आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि दिल आखिरकार ऐसा एक महत्वपूर्ण अंग, दिल से ही पूरा शरीर, पूरा जो बॉडी सिस्टम है वो सुचारू रूप से चलता है। और दिल की बीमारियों पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अब न सिर्फ उम्रदराज लोगों को बल्कि यंगस्टर्स को और छोटे छोटे बच्चों को भी दिल की बीमारियां होने लगी है। आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर भद्रेश मोदी को, जो फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट भी है। सर, स्वागत है। आज विश्व हार्ट डे पूरा देश मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है। सबसे पहले तो एक सवाल, वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाया जाता है? आज मैं वर्ल्ड हार्ट डे पे, आज के दिन पे आपका और मेरे दर्शक मित्रों का अभिवादन करता हूँ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, पिछले 15-20 सालों में हृदय से जुड़ी हुई बीमारियाँ काफ़ी बढ़ रही है। तो पब्लिक को इसके लिए अवेयरनेस हो, हम पब्लिक के अवेयरनेस के साथ कुछ हृदय की जानकारी दें और हार्ट प्रॉब्लम हो उससे पहले उसका प्रिवेंशन के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, और ये सब के लिए वर्ल्ड हार्ट डे हर साल मनाया जाता है। दिल, पहले तो ऐसा था कि दिल की बीमारी यानी सिर्फ हार्ट अटैक, लेकिन अभी छोटी छोटी बहुत सारी बीमारियां सामने आने लगी है जो ना सिर्फ एजेड पर्सन्स को, मतलब यंगस्टर्स को भी होती है, फीमेल्स को होती है, छोटे छोटे बच्चों को होती हैं। तो क्यों ऐसा होता है? हार्ट से जुड़ी अब ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आपके सामने अक्सर आती रहती है? मैं आपको संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगा। 4-5 बीमारियां जो कॉमनली देखने को मिलते हैं जी। उसमें से सबसे कॉमन है उच्च रक्तचाप, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं जी। उसके सिवा हाइपरलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हार्ट बीट्स इरेगुलरिटीज, हार्ट वाल रिलेटेड इश्यूज एंड हार्ट मसल्स रिलेटेड इश्यूज, वो सब काफ़ी देखने को मिलता है। हम जो हार्ट अटैक देखते हैं वो तो टिप ऑफ आइसबर्ग जैसा लग रहा है। हाइपरटेंशन जो नावडेज बहुत कॉमन छोटी छोटी उम्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। स्टडीज़ ने ऐसा बताया है कि 90% ऑफ द हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। कुछ बीमार हुए, रूटीन चेकअप में गए, अपने डॉक्टर से मिलने गए, तब पता चलता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। यह अभी सबसे बड़ा हमारा दुश्मन देखने को मिलता है। सेकंड थिंग, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, जंक फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बीमारियां काफ़ी देखने को मिलता है। थर्ड थिंग, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब की वजह से अल्कोहल, हृदय का मसल वीक पड़ना, जिसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, ये सब से भी हार्ट एनलार्ज होता है। अच्छा। कई बार हार्ट वाल रिलेटेड इश्यू, हार्ट का वाल, हृदय का वाल होता है, वो वीक पड़ना या रीजजिटेशन होना या स्टेनोसिस होना, ये सब भी अभी काफ़ी देखने को मिलता है। हार्ट और स्ट्रेस बहुत रिलेट करते हैं एक दूसरे को। आजकल ऐसा देखा जाता है कि अक्सर छोटी छोटी बातों में लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। कितना खतरनाक होता है ये जो स्ट्रेस होता है वो दिल के लिए? मैं थोड़ा बेसिक साइंस में बताना चाहूँगा। हार्ट और नर्वस सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। अपने बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। इसमें से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट के लिए काफ़ी महत्व का रोल रखती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करके संतुलन बनाते रहते हैं। बिकॉज ऑफ स्ट्रेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होने की वजह से हार्ट बीट्स बढ़ जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना, हार्ट का पंपिंग बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये सब देखने को मिलता है। और इसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेट होती है और अगर लंबे समय ये चालू रहता है तो हार्ट पे असर करता है।
यानी स्ट्रेस कहीं ना कहीं हार्ट के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। आजकल हम सबकी लाइफ है वो भी काफ़ी लग्जूरियस हो गई, कंफर्टेबल हो गई है, हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करने लगे हैं। क्या इससे भी हार्ट पर कोई असर पड़ता है? हाँ, हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। अच्छा। कई बार लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बॉडी में फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो शरीर के लिए नुकसानकारक होता है, वो बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सब बढ़ने की वजह से हार्ट डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी हार्ट अटैक तो एक बड़ा खतरा है ही, वो उसके आसपास जो है डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी, और जाने कितनी सारी बीमारियां हैं। चलिए हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, डॉक्टर साहब कैसे हम अपने दिल को चुस्त तंदुरुस्त रख सकते हैं? आज वर्ल्ड हार्ट डे है और पूरी दुनिया जब दिल के बारे में बात कर रही है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे हमारे दिल को आखिरकार हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए मैं मेरे मित्रों को 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम बेसिक साइंस की तरफ देखें तो 7500 कैलोरीज बर्न करने से 1 किलो वजन कम होता है। तो हमें एक्सरसाइज कैलोरी काउंट करके करनी चाहिए। अपने पास ये रिकॉर्ड रहना चाहिए। अभी डिजिटल वर्ल्ड है, आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके ये रिकॉर्ड रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। रेगुलर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जैसे कि अगर आप नियमित रूप से चलते हैं तो डिपेंड्स ऑन चलने की स्पीड, आप 1 घंटा चलने से 200 to 500 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप स्विमिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, रनिंग करते हो या कोई और एक्सरसाइज करते हो तो आप 300 to 800 कैलोरीज 1 घंटे में बर्न कर सकते हैं। अगर एक दिन में देखा जाए तो 800 कैलोरीज है, बट आप ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ यू आर बर्निंग काफ़ी कैलोरी आप बर्न कर सकते हो। तो आपका वेट नियंत्रण कर सकते हो। दूसरी चीज, कैलोरी कॉन्शियस डाइट। अभी हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है। हमें ऐसा फूड जाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो, कैलोरी कम हो। और अभी ये सब डिजिटल वर्ल्ड में ये सब माहिती आपके पास अवेलेबल है, तो आप कैलोरी कॉन्शियस डाइट लीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, ट्रांस फैट डाइट जिसमें ट्रांस फैट ज़्यादा है वो आप अवॉइड कीजिए। कितनी इजी एक तरीका हमको बता दिया कि अब तो सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, यानी कि हमारे मोबाइल फ़ोन में है। ऐसे में क्यों ना स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं हमारी जो कैलोरी है वो काउंट की जाए। बहुत अच्छी बात बताई। और सवाल इसी से जुड़ा है अगला कि यंगस्टर्स, खास करके यंगस्टर्स, वैसे तो ये सवाल इसी में रिलेट करता है, यंगस्टर कैसे अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं, क्योंकि दिल की बीमारी उन्हें भी अब ग्रसित करती जा रही है और उन्हें एक लंबी लाइफ गुजारनी है। मैं मेरे यंगस्टर दर्शक मित्रों को बताना चाहूँगा, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। वी आर रनिंग बिहाइंड टाइम, बिल्कुल, वी आर रनिंग बिहाइंड क्वालिटी। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर हमें अच्छी तरह सर्वाइव करना है जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कैलोरी कॉन्शियस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म और एनी व्यसन, टोबैको इन एनी फॉर्म वी शुड अवॉइड। फोर्थ इम्पोर्टेंट थिंग, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा। ये सब भी मानसिक शांति के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे यंगस्टर्स में ओबेसिटी का हम लोग मैक्सिमम देख रहे हैं, छोटी उम्र में ओबेसिटी होना और ये सब, और हम एक्सक्यूज़ निकालते हैं कि ये हमारे फैमिली में चल रहा है। सही है। उसके लिए मैं एक मुहावरा बोलना चाहूँगा कि ओबेसिटी इज नॉट रनिंग इन द फैमिली, ओबेसिटी इज देयर बिकॉज फैमिली इज नॉट रनिंग।
बिल्कुल सही बात है। एक मुहावरे के रूप में बहुत बड़ी बात कह दी है डॉक्टर साहब ने कि कहीं ना कहीं आपको अगर फिट रहना है तो एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। चलिए, आज के खास दिन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू। तो ये थे फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भद्रेश मोदी, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से हम अपने दिल को चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, उनका संदेश भी यही है और हमारा भी यही है। कहीं ना कहीं खान पान में ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को फिट रखिए, अपने परिवार को फिट रखिए, अपने आप, पूरी सोसाइटी और पूरा देश फिट रहेगा। नमस्कार।